बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई रेसिपी, शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ना आपने शायद कभी पकाए हूँ, तो ये तो मानने वाली बात है। बहरहाल इस रेसिपी को आपने कभी नहीं इंजॉय किया होगा। आज मैं लेके आया हूँ जी भे। भे कहाँ होते हैं? ये दरिया में होते हैं, दरिया के ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ बिल्कुल पानी खड़ा रहता है, और जहाँ से पानी आता है और बाद में चला जाता है, तो उसमें से जैसे कमल के फूल खिलते हैं वैसे ही ये नीचे भे उगाते हैं। भे की आपको मैं शक्ल दिखाता हूँ जी। ये मैं इसलिए तरह के लेके आया हूँ। ये इस पर इतनी इतनी तकरीबन मिट्टी लगी हुई है। मैं 1.5 किलो लेके आया हूँ और इन्हें मैं अभी वॉश करूँगा। ये देखें इसकी हालत। इन्हें मैं वॉश करके तो दोबारा आपसे मिलता हूँ। मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो एंड तक देखें, स्किप किए बगैर देखें। तो मिलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने भी वॉश करके और इन्हें बिल्कुल इस तरीके से काट लिया है। तो ऐसे बिल्कुल बारीक भी नहीं करने और ऐसे जैसे रखने हैं बिल्कुल। और उसमें मैं इनको बॉयल करता हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयल करने के लिए मैं पानी डालता हूँ इसमें। पानी इतना हो कि ये डूब जाए इसमें। फ्लेम ऑन करता हूँ। ये मैंने इसलिए शॉर्ट वीडियो की है ताकि आप बोर भी ना हो। मैंने जल्दी जल्दी काट लिए इन्हें। अब इसमें और मैं कोई चीज़ शामिल नहीं करूँगा, सिर्फ नमक के अलावा। ये मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रहा हूँ जी। और इसे कवर करके तकरीबन मैं 20 मिनट के बाद इसे चेक करूँगा ये गल गए हैं या नहीं। फ्लेम इसकी बिल्कुल हाई नहीं करनी, मीडियम लो फ्लेम पर। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 बार चेक किया था, इन्हें ये नहीं गले थे। तो अब दोबारा चेक करते हैं। मुझे 40 मिनट हो गए पूरे इन्हें गलाते हुए। माशाल्लाह ये बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं जी। पूरे 40 मिनट मैंने इन्हें गलाया है तकरीबन हल्की आंच पे। तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगा। फ्लेम ऑफ करके इस छाननी में मैं इसे पलट दिया, इसका पानी निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें ऑयल डालने लगा हूँ। एक ये 2 चमचे पकाने वाले। और इसमें 2 अदद मीडियम साइज के प्याज। इसको ब्राउन करूँगा मैं। इनको हल्का ब्राउन करने तक दोबारा मिलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इनमें मैं डाल रहा हूँ जी ये लहसुन अदरक का पेस्ट।
तकरीबन 5 जवे लहसुन के और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का। ये इसे थोड़ा सा कड़कड़ा के अब इसमें शामिल करूँगा टमाटर। एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर है जी। और तकरीबन ½ टीस्पून नमक, 2 टीस्पून खुश्क धनिया, हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च चिली पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च और गरम मसाला सबसे आखिर में डालूंगा मैं। मसाले को अच्छी तरह भून के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि टमाटर गल जाएं। इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देता हूँ जी। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं, बेहतरीन मसाला बन गया है इसमें। अब मैं बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगा इसका, क्योंकि मैं दही डालने लगा हूँ। जब भी आप खुश्क और सफ़ेद कोई चीज़ डालें, या क्रीम हो या दही, आंच बिल्कुल धीमी कर दें। ये 2 चमचे मैंने दही के ऐड कर दिए इसमें। तकरीबन 150 ग्राम बनती है दही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन वाला बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो इसका पानी मैं थोड़ा सा खुश्क करके दोबारा मिलता हूँ। ये मैंने 2 मिनट तकरीबन इसे दही के पानी को खुश्क किया। अब इसमें मैं डालने लगा हूँ जी भेज। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये होते हैं दरियाई इलाके में, जहाँ से दरिया का पानी एक दफ़ा आके गुज़र जाता है या कोई झील बन जाती है तो उधर होते हैं ये। इसके ऊपर ही होते हैं कमल के फूल। इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रखने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि ग्रेवी अच्छी बन जाए।
दोबारा कवर कर देता हूँ इसे तकरीबन 3 मिनट तक। दोबारा मिलते हैं 3 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 मिनट मुझे गुजर चुके हैं ऐसे। मैं थोड़ी सी फ्लेम को हाई करके इसका पानी खुश्क कर देता हूँ। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू के भूख लगने लग गई मुझे तो। ये इस टाइम पे आके मैं ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया और आधी चमची से भी कम सिर्फ टच देना है काली मिर्च का, ब्लैक पेपर। ये बिल्कुल मेरे तैयार हो चुके हैं बे। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी प्यारी लुक। और इसमें से ऑयल बिल्कुल किनारों ने छोड़ दिया इसका। सुबहान अल्लाह। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगा और इस पर गार्निश के लिए ये सब्ज़ धनिया। सुभान अल्लाह, धनिया भी बिल्कुल फ्रेश हैं। इतनी प्यारी खुशबू, इतना प्यारा जायका। आप एक बार खाएंगे तो दोबारा भी यही चीज़ तलाश करेंगे कि भे कहाँ से मिलते हैं और कहाँ से ले आएँ। ज़रूर पकाना। बिल्कुल हैं भे, लेकिन जायका बिल्कुल मछली जैसा और अफादियत भी बिल्कुल मछली जैसी, क्योंकि ये भी दरिया में होते हैं तो दरिया का हर चीज़ गर्म होती है। जैसे मछली की अफादियत है बिल्कुल भे की वैसी ही अफादियत है, उतने ही विटामिन भे में भी वो वैसे ही होते हैं। एक बार खाएंगे आप इंशाअल्लाह, दुआओं में याद रखना। तो आइंदा वीडियो तक इंशाअल्लाह मिलेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। रब सोने दे हवाले।